हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम त्रिपुरारी 7वां स्कंद। सभी सुनने वाले भाई बहनों को, गोपा गोपियों को, वैष्णवा वैष्णवियों को व सभी भक्त वृंद प्रियजनों को सर्ववंद्या देवी दासी माता जी का दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमः आचार्यपादाय नित्याय कृपा प्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्राम तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवा परा वेदा, वासुदेवा परामखा, वासुदेवा परा योगा, वासुदेवा परा क्रिया, वासुदेवा परम ज्ञान, वासुदेवा परा तपा, वासुदेवा परो धर्म, वासुदेवा परागति। कृष्णे स्वधामोपगति धर्म ज्ञानादिभिसा, कलो नष्टो दिशामेशा पुराणार्को उदिनोदिता। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नष्टप्राये स्वभद्रेश नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठुकी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन। यमुना तीरा
बनचारी यमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा कुंज विहारी जय राधा माधवा कुंज विहारी गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी यशोदनंदन ब्रिज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यशोदनंदन ब्रिज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यशोदनंदन ब्रिज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। युगों पूर्व मय दानव ने अपनी योग सिद्धियों के बल पर शिव जी की ख्याति को कलंकित कर दिया था, परंतु शिव जी ने भगवान श्री कृष्ण से शक्ति प्राप्त करके पुनः अपनी ख्याति को प्राप्त किया। आगे नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर से इसी इतिहास का वर्णन करते हैं। एक समय देवताओं के हाथों युद्ध में बुरी तरह पराजित होने के बाद दानवों ने मैं दानव की शरण ली। मैं दानव असुरों का मायावी शिल्पी है। अपनी सिद्धियों के बल पर मैंने 3 नगरियों का निर्माण किया, जिन्हें त्रिपुर के नाम से जाना गया। ये 3 नगरी सोने चांदी और लोहे से बनी थी और एक विशाल विमान जैसी थी। समस्त साज सामग्री तथा सुविधाओं से सुसज्जित थे। ये तीनों नगरी तथा इनमें रहने वाले असुर अदृश्य रहते थे। इसका लाभ उठाकर असुरों ने तीनों लोकों पर अपना विजय अभियान आरंभ कर दिया। जब देवताओं ने देखा कि दैत्य स्वर्ग आदि उच्च लोगों को तहस नहस कर रहे हैं, उन्होंने रक्षा के लिए भगवान शंभु की शरण ली। स्वयं को उनके चरणों में समर्पित करते हुए वे उनकी प्रार्थना करने लगे। भगवान, आज हम विनाश के कागार पर आ खड़े हुए हैं। हमारे लिए आपके अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय नहीं है। कृपया इस विकट परिस्थिति में हमारी रक्षा कीजिए। शिव जी ने देवताओं को सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया और असुरों की उन तीनों नगरियों की दिशा में 3 बाण छोड़े।
शिव जी के वे 3 स्वर्णिम बाण सूर्य से प्रस्फुटित हो रही 3 देदीप्यमान आग्नेय किरणों के समान थे और उसके प्रहार से सारे असुर तत्क्षण मृत्युलोक को प्राप्त हो गए। उस समय मैदान ने असुरों के मृत शरीरों वहां निर्मित अमृत के एक कुंड में डाल दिया, जिससे वे सब पुनः जीवित हो उठे। इतना ही नहीं, उनके शरीर अब पहले से कहीं अधिक सुदृढ़ हो चुके थे और वज्र के प्रहार को सहन करने की शक्ति रखते थे। नवीन शक्ति से संचारित असुर उसी प्रकार उठ खड़े हुए जिस प्रकार बिजली बादलों को चीरकर प्रकट होती है। यह देखकर शिवजी अत्यंत हताश और दुखी हुए। जब यह समाचार भगवान विष्णु तक पहुंचा तो वे मैं दानव की शैतानी को रोकने की योजना बनाने लगे। तब ब्रह्मा जी ने एक बछड़े का रूप धरा और भगवान विष्णु ने एक गाय का। दोपहर के समय उन दोनों ने त्रिपुर में प्रवेश किया और अमृत के उस पूरे कुंड को पीकर खाली कर दिया। सब असुर अपनी आंखों के सामने यह देख रहे थे, परंतु भगवान विष्णु की माया शक्ति द्वारा आच्छादित होने के कारण वे उन दोनों को रोक नहीं पाए। जब मैं दानव ने यह देखा तो वह समझ गया कि यह विधाता की ही इच्छा है। असुरों को संबोधित करते हुए उसने कहा, परमेश्वर की इच्छा को भला कौन टाल सकता है? चाहे कोई देवता हो, असुर हो अथवा मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति उनके संकेतानुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी निज शक्ति द्वारा शिव जी को एक अद्भुत रथ प्रदान किया और साथ ही उन्हें एक सारथी, ध्वजा, घोड़े, धनुष, बाण तथा ढाल भी दी। इन सब अस्त्रों शस्त्रों से लैस शिवजी रथ पर सवार हुए और दोपहर के समय अपने बाणों की ज्वाला से असुरों की उन तीनों नगरियों को स्वाहा कर दिया। आकाश में स्थित अपने विमानों में बैठकर देवताओं ने जब यह देखा तो वे प्रसन्नता पूर्वक ढोल, नगाड़े इत्यादि वाद्य यंत्र बजाने लगे और शिव जी की स्तुति करते हुए उन पर पुष्प वर्षा करने लगे। उस दिन से शिव जी त्रिपुरारी के नाम से विख्यात हो गए और ब्रह्मा जी एवं अन्य देवताओं की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के पश्चात वे अपने धाम को लौट आए। श्रीमद् भागवतम कथारू। भगवान यज्ञ द्वारा स्वयंभुआ मनु की रक्षा, भगवान हरि द्वारा गजेंद्र मोक्ष। 8वां स्कंद। स्वयंभुआ मनु स्वभाव से ही इंद्रिय भोगों से अनासक्त थे, इसलिए उन्होंने उचित समय आने पर अपने राज्य का त्याग कर दिया और अपनी धर्मपत्नी सुतपा के साथ सुनंदा नदी के तट पर स्थित वन में निवास करने लगे। स्वयंभुआ मनु ने 100 वर्ष तक एक ही पैर पर खड़े रहकर घोर तप किया। इस दौरान वे भगवान की स्तुति में यह प्रार्थना करते थे, यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव इस संसार की गतिविधियों पर अपनी दृष्टि रखते हैं, परंतु फिर भी उन्हें कोई देख नहीं पाता। लेकिन भगवान को नहीं देख पाने का यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि भगवान है ही नहीं। यह प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह हर जीव आत्मा के हृदय में विराजमान परमात्मा का भजन करें, क्योंकि वे
प्रत्येक प्राणी के सुहृद मित्र है, क्योंकि इस सृष्टि का निर्माण भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा हुआ है। सामान्य व्यक्ति को लगेगा कि भगवान स्वयं अपने हाथों से इस दृष्टि का सृजन, पालन एवं संहार करते हैं, परंतु वास्तविकता यह नहीं है। वास्तव में भगवान सदैव अपनी दिव्य शक्ति के अंतर्गत निवास एवं कार्य करते हैं और भौतिक शक्ति के कार्यों से सदैव अछूते रहते हैं। यद्यपि भगवान के भक्त इस संसार में रहते हुए नाना प्रकार के कार्य करते हैं, परंतु भगवान के चरण कमलों तथा उनके उपदेशों का अनुगमन करने के फलस्वरूप भौतिक प्रकृति के 3 गुणों ने प्रभावित नहीं कर पाते। संपूर्ण मानव जाति के परम गुरु के रूप में भगवान ने धर्म के सदपथ की स्थापना की और साथ ही साथ अपनी मधुर लीलाओं द्वारा हमारे चित्त को आकर्षित किया है। इसलिए इस भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए उनके चरण कमलों के आश्रय के अतिरिक्त अन्य कोई विश्वसनीय मार्ग नहीं है। जिस समय स्वयंभुआ मनु ध्यानावस्था में लीन इन प्रार्थनाओं को गा रहे थे, उस समय भूख से व्याकुल राक्षसों और असुरों ने उन्हें खाने के लिए उन पर आक्रमण कर दिया। प्रजापति रुचि और देवी आकुति के पुत्र में जन्म लेने वाले भगवान यज्ञपति ने जब यह देखा तो वे अपने पुत्रों यमों तथा अन्य देवताओं के साथ उस स्थान पर प्रकट हो गए। देखते देखते उन्होंने उन सब राक्षसों और असुरों का वध कर दिया। तत्पश्चात भगवान यज्ञ ने इंद्र पद को स्वीकार किया और स्वर्ग पर राज्य करने लगे। अग्नि के पुत्र स्वारोचिस दूसरे मनु बने। उनके राज्यकाल के दौरान भगवान यज्ञ के पुत्र रोचन ने इंद्र पद को स्वीकार किया। महर्षि वेदशिरा ने अपनी पत्नी तुषिता के गर्भ से भगवान के अवतार श्री विभु को जन्म दिया। भगवान विभु ने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और 88,000 ऋषियों को आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा दी और दिव्य पद प्राप्त करने का मार्ग सिखलाया। महाराज प्रियव्रत के पुत्र उत्तम तीसरे मनु बने और सत्यजित को स्वर्ग के राजा इंद्र का पद प्राप्त हुआ। इस मनवंतर में भगवान विष्णु धर्म एवं उनकी पत्नी सुनीता के पुत्र बनकर प्रकट हुए। उनका नाम हुआ सत्यसेन। भगवान सत्यसेन ने अपने मित्र सत्यजित की सहायता से प्राणियों को कष्ट देने वाले समस्त पाप योनि यक्षों, राक्षसों और भूत प्रेत आदि का वध किया। उत्तम के भाई तामस चौथे मनु बने और तिरसिका को इंद्र पद प्रदान किया गया। इनके राज्यकाल के दौरान भगवान विष्णु हरिमेधा और उनकी पत्नी हरिणी के गर्भ से श्री हरि रूप में प्रकट हुए। भगवान श्री हरि ने मगरमच्छ के मुख से गजेंद्र की रक्षा की और इसकी कथा इस प्रकार है। स्वर्गीय लोकों में स्थित त्रिकूट पर्वत अत्यंत विशाल है। उसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई तीनों 10,000 योजन की है। उसकी 3 प्रमुख चोटियां ठोस लोहे, चांदी और सोने से बनी है। चारों ओर क्षीर सागर से घिरा यह पर्वत अत्यंत रमणीय है और इसकी असंख्य अन्य चोटियां नाना प्रकार के वृक्षों, लताओं, झाड़ियों तथा झरनों से युक्त है। यह पर्वत बहुमूल्य रत्नों तथा खनिजों का भंडार भी है।
चूँकि इस पर्वत की तलहटी निरंतर क्षीर सागर की लहरों से धुलती रहती है, इसलिए वहाँ प्रचुर मात्रा में मरकत मोती पाए जाते हैं। उच्च लोगों के निवासी जैसे सिद्धगण, चारण, गंधर्व, विद्याधर, अप्सराएं एवं अन्य लोग इस पर्वत की गुफाओं में आकर क्रीड़ाएँ करते हैं और इस प्रकार यह पूरा परिवेश हंसी ठट्टों की ध्वनि से गूंज उठता है। त्रिकूट पर्वत की घाटियों में असंख्य वन्य पशु निवास करते हैं और यहाँ स्थित देवताओं के उद्यानों में विविध प्रकार के पक्षी अपनी चहचहाहट से वातावरण को अत्यंत मनोहरी बना देते हैं। इस पर्वत पर अनेक नदियाँ भी हैं जिनके तट रेती जैसे महीन रत्नों से आच्छादित रहते हैं। यहाँ बने सरोवरों का जल अत्यंत स्वच्छ एवं पारदर्शी है। जब देवताओं की पत्नियाँ इन सरोवरों में स्नान करती हैं तो उनका जल तथा वायु दोनों उन स्त्रियों के शरीर से निकलने वाली सुगंध से महक उठते हैं और पूरा वातावरण रमणीय बन जाता है। त्रिकूट पर्वत की एक घाटी में ऋतुमत नामक उद्यान है। यह स्थल वरुण देव की संपत्ति है और प्रतिदिन अनेक अप्सराएं यहाँ आकर खेलती हैं। यह उद्यान हर प्रकार के फल और फूलों वाले वृक्षों से भरा है, जिससे यहाँ विचरण करने वाली मधुमक्खियाँ और भौरे उनका रसपान करके सदैव मदमत रहते हैं। यह उद्यान इनके गुंजन तथा अन्य पक्षियों की मधुर बोलियों से संगीतमय बना रहता है। उद्यान के बीचों बीच एक विशाल सरोवर है जो चमकदार सुनहरे कमल पुष्पों से भरा है तथा उसमें हंस, कारंडव, बगुले तथा अन्य जल पक्षी विहार करते हैं। क्योंकि सरोवर का जल उसमें तैरने वाली मछलियों और कछुओं की गीत से हिलता डुलता रहता था। जल की सतह पर बिखरा कमल पुष्पों का पराग अत्यंत सुंदर प्रतीत होता था। इस सरोवर के तट पर विविध प्रकार के फूलों के वृक्ष खड़े थे और इस प्रकार पूरा दृश्य अति मनोरम दिख रहा था। उसी वन में गजेंद्र नामक एक हाथी रहता था। वह निवास करने वाले हाथियों के झुंड का मुखिया और अत्यंत बलवान था। एक दिन वह अपनी हाथिन पत्नियों तथा बच्चों के साथ उस सरोवर में विहार करने के लिए निकला। उन्मत्त होने के कारण वह मार्ग में उगे अनेक पौधों, झाड़ियों और वृक्षों को अपने पैरों तले रौंद रहा था। गजेंद्र के आगमन की गंध मिलते ही वन के सारे खूंखार जानवर जैसे शेर, चीते, सरफ तथा बड़े बड़े सांप आतंकित होकर भाग खड़े हुए और फल स्वरूप छोटे जानवर जैसे खरगोश, हिरण आदि निर्भय होकर वन में विचरण करते हुए मन ही मन गजेंद्र को धन्यवाद देने लगे। गजेंद्र की मतवाली चाल और उसके महाकाय शरीर के भार से त्रिकूट पर्वत के चारों ओर की धरती कांप रही थी। वह पसीने से लथपथ था और उसके मुँह से मदिरा बाहर बह रही थी। नशे में चूर होने के कारण उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। प्यास से व्याकुल थके हुए गजेंद्र ने जैसे ही उस सरोवर के शीतल जल में प्रवेश करके स्नान किया, उसकी सारी थकान दूर हो गई। उसके स्वच्छ अमृतमय जल को पीकर, जिससे कमल पुष्पों का पराग मिश्रित था, गजेंद्र पर पूरी तरह संतुष्ट हो गया और उसने अपने मन एवं शरीर में एक नवीन शक्ति का अनुभव किया।
जिस प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान के अभाव में पुरुष अपने परिजनों से अत्यधिक आसक्त हो जाता है, उसी प्रकार अपनी पत्नियों के और बच्चों से आसक्त गजेंद्र कठिन श्रम करता हुआ अपनी सूंड में जल भर भर कर उन्हें नहलाने और उनके साथ खेलने लगा। विधाता की इच्छा से उस सरोवर में रहने वाला एक मगरमच्छ गजेंद्र के आगमन से उद्विग्न हो गया। जल के नीचे तैरकर आते हुए उसने एक ही झपटे में गजेंद्र की एक टांग अपने मजबूत जबड़ों में दबोच ली। यद्यपि गजेंद्र अत्यंत शक्तिशाली था और उसने मगरमच्छ के जबड़ों से अपनी टांग छुड़ाने के भरसक प्रयत्न किए, वह बुरी तरह विफल रहा। उसे इस संकटपूर्ण स्थिति में उसकी पत्नियां अत्यंत कातर स्वर में रोने लगी। गजेंद्र के साथ हाथियों ने पीछे से उसे पकड़कर जल के बाहर खींचने का प्रयास किया, परंतु मगरमच्छ की अदम्य शक्ति के सामने वे गजेंद्र की सहायता नहीं कर पाए। इस प्रकार गजेंद्र और मगरमच्छ के बीच 1000 बरस तक युद्ध चला। गजेंद्र मगरमच्छ को जल से बाहर खींचने का तथा मगरमच्छ गजेंद्र को जल के भीतर खींचने का प्रयास कर रहा था। वहां उपस्थित देवगण अचंभित होकर इस स्पर्धा को देखने लगी। अनेकानेक वर्षों तक संघर्ष करने के पश्चात गजेंद्र की मानसिक एवं शारीरिक शक्ति क्षीण होने लगी, जबकि जल का प्राणी होने के कारण मगरमच्छ की शक्ति और उत्साह दोनों बढ़ रहे थे। अपने क्षेत्र के बाहर होने के कारण गजेंद्र के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जबकि मगरमच्छ उसका रक्त चूस चूस कर शक्ति प्राप्त कर रहा था। बलवान होने की इच्छा को स्वीकार करते हुए गजेंद्र समझ गया कि वह अपनी शक्ति के बल पर मगरमच्छ के चंगुल से मुक्त नहीं हो सकता। मृत्यु का विचार करके वह अत्यंत भयभीत होने लगा। अंततः लंबे समय तक अपनी विकट परिस्थिति पर विचार करने के पश्चात गजेंद्र इस निष्कर्ष पर पहुंचा, मेरे मित्र और संबंधी मुझे इस संकट से मुक्त करने के लिए कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि मेरे जीवन में यह विपदा विधाता की इच्छा से ही आई है। इसलिए अब मुझे परम भगवान का आश्रय लेना चाहिए, जो प्रत्येक व्यक्ति के परम आश्रय हैं और समस्त पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इस संसार में काल सर्प प्रत्येक जीव को निगलने के लिए उनके पीछे अथक दौड़ता रहता है, परंतु यदि कोई उस भयावस्था में भगवान का आश्रय लेता है तो भगवान हर प्रकार से उसे संरक्षण प्रदान करते हैं, क्योंकि भगवान से तो काल मृत्यु भी भयभीत रहती है। यह निर्णय लेने के बाद गजेंद्र अपने चित्त में भगवान पर ध्यान करने लगा। पूर्व जन्म में गजेंद्र इंद्रदुम्न नामक एक राजा था। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे हाथी के इस शरीर में उन प्रार्थनाओं का स्मरण हो आया और उसने अपने पूर्व जन्म में याद की थी। प्रार्थना करते हुए गजेंद्र ने कहा, मैं इस सृष्टि के मूल कारण परम भगवान को सादर प्रणाम करता हूँ। वे ही संपूर्ण चराचर जगत के एकमात्र आधार हैं। वे प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति के कारणभूत तत्व हैं और हर दृष्टि से पूर्णतम हैं। मैं ऐसे आदि भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेता हूँ और इस विपत्ति में रक्षा की याचना करता हूँ। जब मंच पर कोई अभिनेता रंगारंग वेशभूषा से सुसज्जित उत्कृष्ट भंगिमाओं का प्रदर्शन करते हुए नृत्य करता है तो दर्शक पहचान नहीं पाते कि वह कौन है। इसी प्रकार आप सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं और भगवान महान ऋषियों तथा देवताओं की समझ से परे हैं। हे भगवान,
आप सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के प्रत्येक कार्य को देखते हैं। आपके निर्देशन एवं अनुमति के बिना जीव आत्मा एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इस संसार में बद्ध जीव भौतिक सुखोपभोग करना चाहता है, परंतु जब तक आप उसका मार्गदर्शन करके उसे भोग करने की सुविधाएं प्रदान नहीं करते, तब तक वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी भी कार्य का परिणाम उसके कारण को इंगित करता है। इसलिए आपकी परछाई जैसा होने के कारण लोग इस भौतिक संसार को वास्तविक मान बैठते हैं। हे प्रभु, मैं एक अधम पशु हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। मुझे विश्वास है कि आप मुझे इस संकट से मुक्त करेंगे। मैं जानता हूँ कि आप मेरे हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान हैं और अत्यंत दयालु होने के कारण आप निरंतर मेरे उद्धार का प्रयास कर रहे हैं। असीम कृपा के भंडार भगवान, आप न केवल इस वर्तमान संकट से अपितु इस सांसारिक जीवन से भी मुझे मुक्ति प्रदान करें। आपके चरण कमलों पर मेरी यही एकमात्र प्रार्थना है। मैं जानता हूँ कि भगवान के शुद्ध भक्त भगवान की महिमाओं के श्रवण और कीर्तन में इतने संतुष्ट रहते हैं कि वे कभी भी भगवान से ऐसी भौतिक वस्तुएं नहीं मांगते, परंतु इस विकट स्थिति में फंसा होने के कारण मैं भगवान से रक्षा की याचना करता हूँ और उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। सत्य तो यह है कि यदि मैं इस मगरमच्छ के बंधन से मुक्त भी हो जाता हूँ, फिर भी मैं इस संसार में और जीना नहीं चाहता हूँ। हाथी का शरीर अंदर और बाहर दोनों प्रकार से अज्ञानता से भरा है, फिर भला ऐसे शरीर का क्या उपयोग। मेरी एकमात्र यही आकांक्षा है कि मेरे चित्त पर पड़ी अज्ञानता की ये परतें नष्ट हो जाएं, और इसलिए मैं उन आदि भगवान को प्रणाम करता हूँ कि जो सदैव दिव्य पद पर स्थित रहते हैं। यद्यपि गजेंद्र की सृष्टि के परम ईश्वर के प्रति अपनी प्रार्थनाएं अर्पित कर रहा था, वह नहीं जानता था कि वास्तव में वह व्यक्ति कौन है। उसे केवल इतना ज्ञान था कि कोई तो इस सृष्टि का परम नियंता और अधिकारी है। क्योंकि गजेंद्र ने किसी भी देवता को सहायता के लिए नहीं पुकारा, इसलिए उनमें से कोई उसकी सहायता के लिए नहीं आया और वे सब दूर खड़े तमाशा देख रहे। सर्वव्यापी भगवान हरि गजेंद्र की विकट परिस्थिति को समझ गए और गरुड़ पर आरूढ़ होकर समस्त देवताओं के साथ उस स्थान पर पहुँचे। यदि देवता चाहते तो गजेंद्र की सहायता कर सकते थे, परंतु क्योंकि गजेंद्र ने सहायता के लिए उन्हें नहीं पुकारा, इसलिए उन्होंने स्वयं को अपमानित अनुभव किया और आगे नहीं आए। भगवान के वहाँ प्रकट होने पर उन्हें अपनी गलती का अनुभव हुआ और भगवान से क्षमा की अपेक्षा करते हुए वे उनकी स्तुति करने लगे। प्रतिक्षण गजेंद्र की पीड़ा बढ़ रही थी, परंतु जैसे ही उसने आकाश मार्ग से आते भगवान नारायण को देखा, वह प्रसन्न हो गया। चक्रधारी भगवान का अभिवादन करने के लिए उसने तुरंत अपनी सूंड से एक कमल पुष्प तोड़ लिया। भगवान को वह पुष्प अर्पित करते हुए उसने कहा, हे भगवान, हे जगन्नाथ, हे परम पुरुष, मैं आपके चरण कमलों में नमन करता हूँ। तत्पश्चात भगवान हरि तुरंत गरुड़ की पीठ से नीचे उतरे और मगरमच्छ सहित गजेंद्र को पानी से बाहर खींच लिया, और तब सब देवताओं की आंखों के सामने उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस मगरमच्छ का सिर काटकर गजेंद्र की रक्षा की। भगवान और गजेंद्र दोनों ही पुष्प वृष्टि करके देवतागण भगवान की इस उदार लीला का यशोगान करने लगे।
स्वर्ग लोकों में ढोल और नगाड़ी बज उठी। गंधर्व स्त्री पुरुष उल्लसित होकर गाने एवं नृत्य करने लगे तथा सिद्ध एवं चारण भगवान की स्तुति करने लगे। देवल मुनि के गंधर्वराज उहू और मगरमच्छ बनने का शाप दिया था। अब भगवान द्वारा उद्धार किए जाने पर उसे गंधर्व का अपना स्वरूप पुनः प्राप्त हो गया। इस शाप से मुक्त होकर वह कृतज्ञता बस भगवान को बारंबार प्रणाम करने लगा और उनकी महिमाओं का बखान करते हुए स्तुति करने लगा। अब समस्त पापों से मुक्त हो चुका था। अंत में भगवान की परिक्रमा तथा उन्हें पुनः प्रणाम के पश्चात वह अपने गंधर्व लोक को लौट गया। पूर्व जन्म में गजेंद्र द्रविड़ देश दक्षिण भारत में पांड्या देश का राजा था। उसका नाम था इंद्रदुम्न। अपने पारिवारिक जीवन से सेवानिवृत्त होकर राजा इंद्रदुम्न ने वानप्रस्थ जीवन स्वीकार किया और मलय पर्वत की घाटियों में एक छोटी कुटिया बनाकर एक तपस्वी का जीवन जीने लगा। एक समय अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों के साथ उनके आश्रम में पहुंचे। उस दिन महाराज इंद्रदुम्न ने मौन व्रत लिया हुआ था और आनंद में निमग्न हुए ध्यान अवस्था में तल्लीन थे। उन्हें इस बात का कोई आभास नहीं था उनके आश्रम में कौन आया। राजा को मौन बैठा देखकर मुनि को लगा मानो राजा उनकी आवभगत से बचने के लिए ध्यान का ढोंग कर रहे हैं। वह अत्यंत क्रुद्ध हो गए और राजा से बोले, इस राजा ने एक ब्राह्मण का तिरस्कार किया है, इसलिए इसमें नम्रता का गुण नहीं है। इसके लिए हाथी का शरीर उपयुक्त होगा, क्योंकि हाथी इसी के समान जड़ बुद्धि तथा मौन रहता है। महाराज इंद्रदुम्न को शाप देकर अगस्त्य मुनि ऋषि अपने शिष्यों के साथ वहां से चले गए। भगवान का भक्त होने के नाते राजा ने इस शाप को भगवान की कृपा मानकर स्वीकार कर लिया। यद्यपि शाप बस उन्हें अगले जीवन में एक हाथी का शरीर प्राप्त हुआ, परंतु पूर्व जन्म में की गई भक्ति के प्रभाव से उन्हें भगवान की पूजा तथा उनकी प्रार्थना करने की पूरी पद्धति सही याद रही। भगवान का स्पर्श होने से गजेंद्र तत्क्षण समस्त भौतिक बंधनों एवं तमोगुण से मुक्त हो गया और उसे सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई, अर्थात भगवान विष्णु के ही समान चतुर्भुज रूप देवताओं की स्तुतियाँ स्वीकार करने के बाद भगवान हरि गरुड़ की पीठ पर विराजमान हुए और वहाँ उपस्थित लोगों के समक्ष आनंद पूर्वक गजेंद्र को संबोधित करने लगे। भगवान हरि ने कहा, वे लोग जो प्रातः समय अपने बिस्तर से उठकर अपने मन को तुम्हारे रूप इस त्रिकूट पर्वत और इसके रमणीय परिवेश पर, इस सरोवर पर, क्षीर सागर के बीच स्थित मेरे सुखदायी धाम श्वेत द्वीप पर मेरे विभिन्न अंगों और दिव्य आभूषणों जैसे श्रीवत्सिना कौस्तुभ मणि, मेरी वैजंती माला, मेरी कामोदकी गदा और सुदर्शन चक्र, मेरे 5 जन संग, मेरे वाहन गरुड़, मेरे विभिन्न अवतारों और श्रीमती लक्ष्मी देवी पर लगाएंगे, वे समस्त पाप कर्मों के फलों से मुक्त हो जाएंगे। यदि मेरे भक्त प्रातः समय उठकर तुम्हारे द्वारा कही गई प्रार्थनाओं को दोहराएंगे तो मैं उन्हें इस जीवन के पश्चात वैकुंठ में निवास प्रदान करूँगा। यह कहकर भगवान हरि ने अपना 5 जन्य शंख बजाया और अपने साथ गजेंद्र को लेकर वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। हरे कृष्ण।